Hello, good morning everyone. This is me Pooja Verma. I'm your SST teacher and this year I will teach you SST. So, our book name is History of Past 2nd, Chapter 4, The Mughal Empire. Students, as you all knows कि इंडिया पर टाइम टू टाइम बहुत सारी डायनेस्टी हुई जिन्होंने रूल किया. उन्हीं में से एक डायनेस्टी थी द मुग़ल डायनेस्टी. So, Chapter 4, The Mughal Empire, and topic name is इंट्रोडक्शन एंड मुग़ल एम्परर्स. स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारी डायनेस्टी हुई जो इंडिया में जिन्होंने क्या किया, रूल किया. तो उन्हीं में से मुग़ल डायनेस्टी एक थी. ठीक है, तो इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं कि कौन कौन से मुग़ल एम्परर्स हुए, है ना, जिन्होंने इंडिया पे रूल किया और किस तरीके से उनकी एंट्री इंडिया में हुई. ठीक है, तो हम चलते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ. तो पहले तो हम ये जानेंगे कि मुग़ल जो थे वो थे कौन, है ना, उनका ओरिजिन था वो क्या था. सो सी डिसेंडेंट्स ऑफ जो ग्रेट लीनिएजेस. तो जैसे कि स्टूडेंट्स हम जो होते हैं ना, तो हमारा जो मतलब ओरिजिन है वो अगर हम देखें मदर साइड से हम अलग सरनेम यूज़ करते हैं, फादर साइड से अलग. ठीक है, तो उसी तरीके से अगर मुग़ल्स की हम हिस्ट्री देखते हैं तो वो मदर साइड से क्या थे, सी डिसेंडेंट्स ऑफ गेंजीस खान द मंगोल रूलर. यस बच्चों, जो मुग़ल्स थे वो अपनी मदर साइड से किसके डिसेंडेंट्स थे, चंगेज़ खान के, है ना. और चंगेज़ खान जो था वो कौन था, एक मंगोल रूलर था. मंगोलिया जो कंट्री है ना, वहाँ से बिलोंग करते थे चंगेज़ खान. और इनके बारे में थोड़ा सा और आप ये जान लीजिए कि ये बहुत ही आप रूथलेस कह सकते हो, क्रूल कह सकते हो ना. क्यों? क्योंकि इन्होंने मतलब कि एक तरीके से जहाँ भी इनको रूल करना होता वहाँ पे ये बहुत ही मारकाट मचाते थे, है ना. मतलब एक तरीके से इनको आप बहुत लोगों का मतलब इनका नाम जो जुड़ा हुआ था वो बहुत लोगों की हत्या से जुड़ा हुआ था. दैट्स वाई जो है जो ये मुग़ल्स थे वो इनके साथ कनेक्शन को जो है वो एक्सेप्ट नहीं करते थे. देन फादर साइड दे वर सक्सेसर ऑफ तैमूर. यस, फादर साइड से क्या थे वो बच्चों, तैमूर के सक्सेसर थे. और तैमूर कौन था, कहाँ से बिलोंग करता था, द रूलर ऑफ ईरान, इराक एंड मॉडर्न टर्की. यस, कहाँ से बिलोंग करते थे, ईरान, इराक और मॉडर्न टर्की से. कौन, तैमूर. ठीक है, तो फादर साइड से किसके डिसेंडेंट्स हो गए, वो तैमूर के, है ना. अब जो तैमूर जो थे बच्चों वो एक बार क्या था, इंडिया में आए थे और लूटपाट करके और जो यहाँ पर मतलब अपना जो है थ्रोन फैला कर गए थे. दैट्स वाई दे वर, मुगल्स वर प्राउड ऑफ दियर टिमरिड एंसेस्ट्री. यस, इसीलिए उनको क्या था, अपने तैमूर होने पर प्राउड था ना. और चंगेज़ खान को वो ज़्यादा पसंद नहीं करते थे क्योंकि उन्होंने बहुत मारकाट मचाई थी, है ना. तो इसीलिए वो अपने आप को जो है क्या कहलवाना पसंद करते थे, तैमूर कहलवाना पसंद करते थे. ठीक है, तो ये तो हो गई इनके ओरिजिन की बात कि ये कहाँ से बिलोंग करते थे, है ना, मतलब ये किसके डिसेंडेंट्स थे. ठीक है, अब हम जानेंगे कि मुग़ल्स जो थे वो इंडिया में कैसे आए, कौन फर्स्ट मुग़ल एम्परर हुआ जिसने अपनी मुग़ल डायनेस्टी जो है इंडिया में एस्टेब्लाइज की. सो सी बाबर द वेरी फर्स्ट मुग़ल एम्परर. यस स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है. बाबर जो है वो फर्स्ट मुग़ल एम्परर थे जो कि इंडिया में जिन्होंने मुग़ल डायनेस्टी को एस्टेब्लाइज किया. एंड व्हेन इन 1526. यस बच्चों, ये ड्यूरेशन लिखी हुई है 1526 to 1530. इट मीन्स ये जो है इतने टाइम पीरियड तक ये इंडिया में इन्होंने रूल किया, ओनली 4 years. लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है कि इन्होंने मुग़ल डायनेस्टी को क्या किया, एस्टेब्लाइज किया. ओके, देन अब देखो हम इसी के साथ में ऑल ओवर भी इनके बारे में थोड़ा इनका बैकग्राउंड जानेंगे कि ये इससे पहले कहाँ थे ना. तो देखिए, सक्सीडेड टू द थ्रोन ऑफ फरगना इन 1494. यस, इससे पहले कहाँ थे ये, फरगना में. फरगना ऑफ कोर्स इंडिया में नहीं है ना, ये आपके मिडिल एशिया का ही एक जगह है, कंट्री है. तो 1494 में इन्होंने फरगना को क्या किया था, वहाँ पर जो है अपना जो है सिंहासन जमाया था ना. देन ही सीज्ड काबुल इन 1504. इसके बाद में इन्होंने काबुल को सीज़ किया था 1504 में, है ना. अब इसके बाद में क्या हुआ, यहाँ के बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए कि इसके बाद में जो थे उज़्बेक्स और एक और मतलब वहाँ के लोग थे उज़्बेक्स, उन्होंने जो है फिर इनको हरा दिया था बाबर को. फिर वहाँ से ये भागकर फिर कहाँ आए, अब कहाँ आ रहे हैं, इंडिया आ रहे हैं ना. अब इंडिया आने के बारे में इनकी एक स्टोरी जानिए आप कि बाबर जो थे वो विज़िट करने के पर्पज़ से इंडिया में आए थे. और इंडिया में कहाँ आए, दिल्ली में आए. ठीक है, अब ये काबुल से आ रहे हैं इंडिया में, है ना. तो वहाँ ये घूमने आए तो फिर इनको क्या, वहाँ का जो फ्लोरा फोना एनवायरनमेंट इनको बहुत अच्छा लगा ना, दिल्ली का.
अब सोच रहे होंगे यार दिल्ली में इतनी गर्मी है, इतना पॉल्यूशन है, क्या अच्छा लगा। लेकिन अब अगर हम कंपैरिजन करें कि काबुल से आ रहे तो ऑफ कोर्स इनको बहुत अच्छा लगा वहाँ पे ना। अब इनका जाने का मन ही नहीं हुआ। इन्होंने क्या सोच लिया कि मुझे यहीं पे अब क्या करना है, रूल करना है, मुझे यहाँ का तो किंग बनना है ना। तो वहाँ तब इन्होंने ये सोच लिया अब मुझे जाना नहीं है, ठीक है। तो अब जो है उस वक्त अब ये आए हैं, वहाँ रुक गए हैं, अब इनको जाना नहीं है। तो ऐसा तो नहीं है ना कि मतलब वहाँ पे जो जो उस वक्त रूलर होंगे वो इनका मतलब बुके वुके लेकर इनका वेलकम कर रहे होंगे, नहीं ना, अगेंस्ट तो जाएंगे ना इनके, कोई ना कोई बैटल करनी पड़ेगी ना। तो कब जब ये आए तो उस वक्त दिल्ली में कौन था, किसके साथ इन्होंने बैटल किया, तो वो देखेंगे हम। सी इसी के साथ हम और जो मुग़ल एम्परर्स है बेटा, जो इनके बाद में और इनके जो रहे, तो उनके बारे में भी हम जानेंगे और उन्होंने कौन कौन से कैंपेन चलाया, फिर इंडिया में किस तरीके से अपनी मुग़ल डायनेस्टी को जो है एक्सपेंशन उसका किया। सी देन वेरी फर्स्ट मुग़ल एम्परर वाज बाबर and his rule duration is 1526 to 1530। देन अब ये जब आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, ये काबुल से आ रहे हैं ना। तो आए इन्होंने, उसके बाद में जो है वहाँ पर उस वक्त कौन था, दिल्ली में रूल कर रहे थे इब्राहिम लोदी। कौन रूल कर रहे थे, इब्राहिम लोदी। यस बच्चों, अब उनके साथ में इनकी बैटल हो रही है, बैटल ऑफ पानीपत। यस बच्चों, अब देखो ये पानीपत में ही क्यों बैटल हुआ है ना, तो उसके पीछे रीज़न है। आप देखिए कि जैसे हम ये देखते हैं, ये हमारा इंडिया है इस तरीके से, देखिए। यस, तो ये कहाँ से आ रहे हैं, आपके काबुल से आ रहे हैं इस तरह से, ठीक है। तो अब आप देखते हो कि यहाँ पर क्या है, आपके माउंटेन है ना, हिमालय है यहाँ पे, ठीक है। नीचे वाला जो एरिया है आपके वो पानी वाला एरिया है, ठीक है। तो अब बस्ता कौन सा है, ये वाला एरिया, इधर से आने के लिए, ठीक है। तो ये इधर से एंटर हुए तो आपके यहाँ पे और भी नदियाँ आ जाती है ना, ये आपके झेलम, चिनाब वगैरह, ठीक है। उसके बाद में आगे थोड़ा आते हैं तो ये आता है आपके पानीपत ना, हरियाणा में, ठीक है। तो उसी के साथ में जो पानीपत का जो ग्राउंड है बेटा, वो क्या है, फ्लैट है ना, और बैटल करने के पर्पज़ से जो है वो सारी जो रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफ़िल करता है। दैट्स वाई जो है इस जगह को इन्होंने सेलेक्ट किया है ना, पानीपत को। और भी अगर आप देखोगे ना आगे तो और भी बैटल्स हुए हैं ना, जो कि पानीपत में हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी इन्हें कौन रोकते हैं, इब्राहिम लोदी इनको यहाँ पे रोकते हैं ना। तो वो कौन थे, इब्राहिम लोदी, लोदी डायनेस्टी के जो है वो ऑफ कोर्स लास्ट जो है एम्परर दिख रहे हैं आपको, है ना। तो उनके साथ में इनका बैटल कौन सा होता है बेटा, बैटल ऑफ पानीपत। और कब हो रहा है, 1526 में हो रहा है, ठीक है ना। किसके साथ में हो रहा है, इब्राहिम लोदी के साथ में। यहाँ पे इनका बैटल होता है और इसमें बाबर जो है इब्राहिम लोदी को क्या कर देते हैं, डिफीट कर देते हैं, ठीक है। और वहीं से स्टार्टिंग होती है मुग़ल डायनेस्टी की, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि मुग़ल डायनेस्टी जो है किसने एस्टेब्लाइज की है, बाबर ने की है। कब की है, 1526 में की है। और किसे डिफीट करके की है, लोदी डायनेस्टी के लास्ट एम्परर इब्राहिम लोदी के, ठीक है। इसके बाद में अब जो है दिल्ली में क्या हो गया, इनका रूल हो गया है ना। अब दिल्ली में हो गया, इसका मीन्स ऑल ओवर इंडिया में थोड़ी हो गया है। अभी वहाँ पे और भी रूलर्स थे वहाँ पे जो कि रूल कर रहे थे, है ना। तो उसके बाद में अब जाते हैं वो कहाँ, खानवा की तरफ, ठीक है। खानवा का है आपके, जो आपके राजस्थान और एमपी की बॉर्डर है ना, वहाँ पे खानवा है, ठीक है। तो वहाँ पे वो किसके साथ लड़ने जाते हैं भाई, द वेरी ग्रेट रूलर, राजपूत रूलर राणा सांगा, ठीक है। अब राणा सांगा के बारे में आप जानिए कि ये बहुत ही ब्रेव थे, है ना। इनकी जो आर्मी थी वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, ठीक है। और ये मेंटली भी स्ट्रॉन्ग थे और फिज़िकली भी स्ट्रॉन्ग थे, है ना। मतलब आप देखो कि इस बैटल के अंदर जो है ये डिफ़ीट होते हैं, और ऐसा जब पढ़ता है ना हिस्ट्री में तो बहुत ही सरप्राइज होते हैं हम कि ये इसके अंदर हार जाते हैं। क्यों हार जाते हैं, उसके पीछे बहुत सारी पॉलिसीज़ रहती है ना। इनका बैड लक कह सकते हो आप कि इनके साथ में मतलब कुछ लोग इनके बहुत अगेंस्ट चले जाते हैं ना। वो होता है ना कि अपने ही अगेंस्ट हो जाता है तो फिर उसके बाद तो फिर कहना ही क्या। तो इनके साथ वही होता है कि इनका किसके साथ में बैटल चल रहा होता है, बैटल ऑफ खानवा चल रहा होता है बाबर के साथ में, है ना। तो अब होता क्या है कि इनकी आर्मी में क्या होता है बेटा, एलिफेंट्स होते हैं राणा सांगा की आर्मी में ना। मतलब होते हैं ना, हॉर्सेज होते हैं, पूरी सेना होती है, तो इनके में क्या होते हैं कि एलिफेंट्स होते हैं। और बाबर की में जो है हॉर्सेज ज़्यादा होता है ना। तो बाबर ने यूज़ किया था कैनन्स का इस बैटल में, है ना, तोप का, ठीक है। तो अब जो कैनन्स की जो आवाज़ होगी, जब तोप से जब कोई गोला बारूद निकलेगा तो आवाज़ होगी, तो वो ऐसे फुसकी बम सा तो होगी नहीं, है ना, बहुत धमाके के साथ होगी। तो उन धमाकों की आवाज़ से क्या होता है बेटा कि जो राणा सांगा की आर्मी में जो एलिफेंट्स होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, बिदक जाता है, ऐसा कह सकते हो आप, है ना। तो क्या कर देते हैं वो एलिफेंट्स इनकी खुद की आर्मी पे क्या कर देते हैं, एक तरीके से उनको कुचल देते हैं ना। तो एक तो ये हो गया इनका मेजर पॉइंट, है ना, हारने का।
दूसरा क्या होता है कि इन्हीं के कोर्ट में एक इन पर्सन होता है सिलहंदी, है ना, वो क्या कर देता है, इनको चीट करता है और जो इनकी जो भी सीक्रेट्स होते हैं, इनकी पॉलिसीज़ होती है, वो सारी जाके किसको बता देता है, बाबर को। तो दूसरा रीज़न ये हो जाता है ना। थर्ड रीज़न होता है कि जो राजपूत रूलर्स होते हैं अदर, उनमें से एक होते हैं मेदिनी राय, है ना, चंदेरी के थे वो मेदिनी राय, तो वो भी जो है इनको सपोर्ट नहीं करते हैं, है ना। तो ये इस तरह के जो है रीजंस की वजह से क्या होते हैं, राणा सांगा इसमें डिफीट हो जाते हैं। लेकिन राणा सांगा के बारे में एक चीज़ और जानिए आप कि जब ये बैटल हो रहा था देन उस बैटल के दौरान ही लॉस्ट हिज वन आई एंड वन हैंड, ओके। उसके बाद भी 80 इंजरीज थी इनकी बॉडी पर जब ये युद्ध कर रहे थे, तो उस 80 इंजरीज के बाद भी मतलब ये कंटिन्यू जो है ब्रेवली जो है फाउट कर रहे थे। लेकिन जो मैंने रीजंस बताया आपको, उनकी वजह से क्या हो जाते हैं, हार जाते हैं ना। देन अब जो है बाबर नेक्स्ट ईयर ये 1527 में इन्होंने किया बैटल ऑफ खानवा। अब उसी के नेक्स्ट ईयर 1528 में आ रहे हैं, जो मैंने आपको अभी मेदिनी राय बताया ना, जिन्होंने हेल्प नहीं की थी राणा सांगा की, अब उसकी बारी, ये बेटा ये उसको भी नहीं छोड़ने वाला है ना। तो बैटल ऑफ चंदेरी हो रहा है मेदिनी राय के साथ में और राजपूत रूलर्स के साथ में, तो उसमें भी बाबर जो है उनको डिफीट कर देता है। और इस तरीके से बैक टू बैक जो है ये मेन जो बैटल्स थे ये बाबर फाउट करता है और अपना मुगल एम्पायर जो है इंडिया के कुछ पार्ट्स में एस्टेब्लाइज करता है। ठीक है बच्चों, तो ये समझ में आया। इसमें मेन यही था कि बाबर ने जो है मुगल डायनेस्टी एस्टेब्लाइज की है और ये बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ खानवा, बैटल ऑफ चंदेरी, इस तरीके से मेन बैटल्स इन्होंने फाउट किए। ठीक है, तो ये तो हो गई बाबर की बात। अब जो है आगे के और रूलर्स आए बच्चों, उन्होंने अपने इनके जो आगे के किंग आए उन्होंने किस तरीके से जो है अपना मुग़ल एम्पायर कौन कौन से पार्ट में फैलाया वो हम देखेंगे। अब देखो बेटा, मुग़ल्स में क्या थी कि ये एक तरीके से अपने जो है अलग अलग पार्ट्स को, जो भी इनका जो होता था ना, जो भी प्रोविंसेस इनके पास थी वो उनको बांट देते थे अपने बेटों में, है ना। तो उसी तरीके से इनका बेटा हुआ एक हुमायूं, है ना। हुमायूं के पास आया दिल्ली वाला एरिया। सो हुमायूं रूल कर रहे हैं 1530 to 1540। उसके बाद यहाँ पे एक पीरियड और लिखा हुआ है 1555 to 56। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई 1540 to 1555 ये कहाँ गया, इसके पीछे भी स्टोरी है। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग स्टोरी है, सुनिएगा आप, है ना। अब जैसे कि बाबर ने अपनी प्रोविंस को क्या है सभी बेटों में अपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, है ना। तो उन्हीं में से हुमायूं के पास में दिल्ली वाला एरिया आ गया। उसके अलावा जो काबुल कांधार वाला एरिया था ना, वो किसके पास में गया, इनके जो हाफ ब्रदर थे मिर्ज़ा कामरान के पास में। हाफ ब्रदर क्या होता है, तो देखो बाबर जो थे इनकी बहुत सारी रानियाँ थी, है ना। उन्हीं में से किसी एक रानी के बेटे हुए हुमायूं और किसी दूसरी रानी के बेटे हुए मिर्ज़ा कामरान, तो ये आपस में क्या हो गए, हाफ ब्रदर्स। ठीक है, तो इस तरीके से लेकिन देखो मुग़ल एम्पायर में आपको स्पेशली ये देखने को मिलेगा कि जो है भाई भाई से लड़ता रहता है ना, अपनी मतलब मार काटने पर लगे रहते हैं। क्यों, एम्पायर के पीछे, क्योंकि वहाँ पर इनको रूल करना होता है ना। आगे यहाँ तक कि आप ये भी देखोगे जब शाहजहाँ का आप पढ़ोगे ना, कि आगे हम शाहजहाँ के बारे में पढ़ने वाले हैं ना मुग़ल एम्पायर में, तो आप वहाँ तो आपको देखने को मिलेगा कि उनका बेटा खुद उनको जो है सीज़ कर देता है ना, आगरा के जो है फोर्ट में उनको सीज़ कर देता है। तो ये आगे हम देखेंगे, अभी फ़िलहाल आप हुमायूं पे आ जाइए। तो अब 1530 to 1540 की बात कर रहे हैं हम, तो उस वक्त पे इनको मेजर जो बैटल करना होता है, किसके साथ में बैटल होता है, इनका बैटल ऑफ चौसा होता है 1539 में, किसके साथ में, शेर खां के साथ में। अब शेर खां कौन है, ये वही है आपके शेर शाह सूरी, है ना। ग्रैंड ट्रंक रोड जो है वो बनवाई थी उन्होंने ना। ठीक है, अभी आप देख रहे होंगे शेर जो वर्ड आ रहा है ना इसमें, तो क्यों आ रहा है ये कि इनको एक तरीके से उपाधि मिली थी, कब मिली थी, जब इन्होंने क्या है ऐसा कहते हैं कि शेर को इन्होंने मार दिया था ना, विदाउट यूज़ ऑफ एनी वेपन ना, किसी भी हथियार का यूज़ किए बगैर इन्होंने शेर को मार दिया था। तो कब की बात, ये जो बैटल ऑफ चौसा हो रहा है 1539 में हो रहा है। ठीक है, तो उसमें ये डिफीट हो जाते हैं, कौन, हुमायूं। ठीक है, कौन डिफीट कर रहा है, शेर खां डिफीट कर रहे हैं। देखो इसके पीछे काफ़ी रीज़न रहते हैं, इनको इनके खुद के ब्रदर का जो है सपोर्ट नहीं मिलता है, किसका, मिर्ज़ा कामरान का। इस बैटल के बाद में वो अपने भाई के पास जाते हैं, मिर्ज़ा कामरान के पास में हेल्प मांगने के लिए, लेकिन वो हेल्प नहीं करता है, बल्कि वो क्या कहता है शेर खां को कि इसको मरवा दो, है ना, मरवाने के लिए कहता है। ठीक है, उसके साथ में जो काबुल के साथ में अफ़गान रूलर्स भी और होते हैं ना, तो उनका सपोर्ट भी हुमायूं को नहीं मिलता है। ठीक है, इस तरीके से मतलब हुमायूं का स्पेशली इसका क्या रहा है कि पूरा जो है इसका पीरियड रहा है रूल करने का, वो स्ट्रगल भरा ही रहा है ना, स्टेबिलिटी नहीं रहती है इसके अंदर ना। इसी कारण से इसको क्या है, स्ट्रगल करता हुआ रूलर भी कहते हैं इसको ना, हुमायूं को। अगर हिस्ट्री में हम इसके बारे में पढ़ते हैं तो एक स्ट्रगल करता हुआ रूलर एज ए
रूलर जो है इसको मतलब कहते हैं वो, ठीक है। सो यहाँ पर बैटल ऑफ चौसा हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट ईयर एक और बैटल होता है, बैटल ऑफ कन्नौज, शेर खां के साथ में, ठीक है, 1540 में। अब जो है अब हुमायूं की जान पे ही बनाती है ना, क्यों? क्योंकि अब शेर खान जो है वो इसको मारने पे आ जाता है, उधर भाई भी सपोर्ट नहीं करता है, अफगान रूलर्स भी अगेंस्ट है ना, तो इस तरीके से अब ये यहाँ से इसको भागना होता है, क्यों? क्योंकि जान बचानी थी अब ना। तो ये यहाँ से भाग कर पहुँच जाते हैं, कब की बात है 1540 की, और कहाँ पहुँच जाते हैं बच्चों? ईरान, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो पीरियड आया 40 to 55, तो वो यहाँ पर रहते हैं, ठीक है। इन ईरान हुमायूं रिसीव्ड हेल्प फ्रॉम द सफ़ाविद शाह, यस, वहाँ पे कौन मिलते हैं इनको? सफ़ाविद शाह मिलते हैं, ठीक है। तो उनकी हेल्प पाकर फिर ये जो है अपना मतलब वहाँ पर सर्वाइव करते हैं। देन ही रिकैप्चर्ड दिल्ली इन 1555। अब 1555 में जब यहाँ लौटते हैं वो, है ना, तो यहाँ पर रूल कर रहे होते हैं, कौन रूल कर रहे होते हैं? शेर खां के बेटे, है ना, शेर खां के बेटे होते हैं सिकंदर शाह सूरी, ठीक है। तो उनको डिफीट करके ये दिल्ली को रिकैप्चर करते हैं और 1555 to 56 1 ईयर तक और रूल करते हैं। फिर 56 में क्या होता है कि इनकी लाइब्रेरी है दिल्ली में ही, है ना, हुमायूं की, तो उस लाइब्रेरी की सीढ़ियों से ही जो है गिर जाने के कारण इनकी डेथ हो जाती है, ऐसा पढ़ने को मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके से देखो बच्चों, एक चीज़ और छूट रही है हमारी यहाँ पर कि जब ये यहाँ पर 40 to 55 की बात है, जब ये यहाँ पर रह रहे होते हैं ना, तो सफ़ाविद शाह के कोर्ट में ही जो है एक लड़की होती है जिससे इनका क्या हो जाता है? लव हो जाता है इनको हुमायूं को। तो इस कारण से सफ़ाविद शाह भी इनको अपने जो है वहाँ से कोर्ट से अपने एम्पायर से निकाल देते हैं वहाँ से। तो फिर वहाँ से निकल कर भटकते भटकते कहाँ पहुँच जाते हैं? ये पाकिस्तान में। पाकिस्तान में कहाँ पर? अमरकोट में, है ना। तो अमरकोट में एक राजपूत रूलर होते हैं, उनके घर में फिर इनके एक बेटे का जन्म होता है, मतलब वहाँ पे इनका जो है बेटा जन्म लेता है, दैट इज़ अकबर, है ना। अकबर के बारे में तो आगे चलकर अब एम्पायर कौन संभालने वाला है? अकबर, ठीक है। तो अकबर के बारे में हम देखते हैं कि अकबर किस तरीके से एम्पायर को बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन जो है एम्पायर का करते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी अकबर, द ग्रेट अकबर, यस, ध्यान आया क्या कुछ? जोधा अकबर देखिए, हाँ ये वही अकबर है बेटा। तो ऋतिक रॉली, यस, अकबर इन्होंने रूल किया कब से कब तक? 1556 to 1605। देखो बच्चों, एक तो ये बात जान लो आप कि मुग़ल डायनेस्टी में बहुत सारे रूलर हुए, है ना। 1526 में ये आ रहे हैं, उसके बाद में 1857 तक चल रहा है इनका, पता है आपको। लेकिन जो 1526 से 1707 ये जो पीरियड रहा, इसी में मुग़ल डायनेस्टी जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से उसका एक्सपेंशन हुआ। तो इस पीरियड के दौरान जो रूलर्स हुए, हम फिलहाल उनके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि उन्होंने मुग़ल डायनेस्टी को बहुत अच्छा फैलाया। उसके बाद के जो रूलर हुए ना, उनके टाइम पे तो क्या हुआ, एक तरीके से फॉल डाउन ही होता गया इसका ना, तो उनके बारे में हम फिलहाल नहीं पढ़ेंगे। तो जो मेन है उनमें से फिर आ रहे हैं तीसरे नंबर पे आपके कौन आ रहे हैं? अकबर आ रहे हैं ना, पहले बाबर, फिर हुमायूं, और अब आ रहे हैं अकबर, ठीक है। तो कब से कब तक रूल कर रहे हैं? 1556 to 1605। नाउ अब देखिए, इनका जो पीरियड रहा ना रूल करने का, वो बहुत बड़ा रहा है ना, और उन्होंने बहुत सारे आर्मी कैंपेन अपने चलाए हैं। अब आर्मी कैंपेन क्या होते हैं? इनको क्या होता है, रूलर्स को मतलब अपने जो है इंडिया में जो है अपना एम्पायर फैलाना था, ठीक है। तो वहाँ पे अलग अलग पार्ट्स में जो है अलग अलग रूलर्स रूल कर रहे थे। अब उनको डिफीट करने के लिए इनको अपनी आर्मी लेके जानी होती थी, है ना, भाई लड़ाई भी तो लड़नी है, तो ये आर्मी कैंपेन चलाते थे, ठीक है। तो 1556 to 1570 इन्होंने कौन से आर्मी कैंपेन चलाए वो देखिए। देखो इस दौरान जो था बेटा, ये अकबर जो थे वो बहुत छोटे थे, है ना, इससे पहले। तो वो क्या कर रहे थे कि अपने पेरेंट्स और जो उनके केयर टेकर थे, उनके केयर टेकर का नाम था बैरम खान ना, उनके अंडर में वो रह रहे थे, ठीक है। लेकिन जब हुमायूं की डेथ हो जाती है, उसके बाद में इस पीरियड में 1556 to 1570 क्या बनते हैं? ये बिकम इंडिपेंडेंट, यस। अपना जो केयर टेकर है इनके, कौन? बैरम खां, और इनका डोमेस्टिक स्टाफ था, उससे फ्री होकर ये क्या बनते हैं? इंडिपेंडेंट रूलर बनते हैं। देन ये कैंपेन कहाँ लॉन्च करते हैं? कैंपेन्स वर लॉन्च्ड अगेंस्ट द सुरीज एंड अफगान्स, यस, सुरीज और अफगान्स के अगेंस्ट जो है ये अपने कैंप लॉन्च करते हैं, ठीक है। इसके बाद ये सीज करते हैं चित्तौड़ को इन 1568। चित्तौड़, यस बच्चों, वहाँ पे सिसोदिया डायनेस्टी उस वक्त थी, एक राजपूत डायनेस्टी है सिसोदिया डायनेस्टी, उस वक्त चित्तौड़ में वो रूल कर रही थी, तो उन्हें डिफीट करके ये चित्तौड़ को सीज करते हैं। देन इन 1569 ही सीज रणथंबोर, यस, 1569 में ये रणथंबोर को सीज करते हैं, मतलब बैक टू बैक जो ये अपने आर्मी कैंपेन चलाकर इन एरियाज़ को क्या करते हैं? सीज करते हैं। इसके बाद देखिए 1570 to 1580
5 इसमें कौन से कैंप ये चला रहे हैं? देखो अब आपको देखने को मिल रहा है कि बाबर ने तो क्या कर दिया है, मुग़ल एम्पायर एस्टेब्लाइज कर दिया है। फिर हुमायूं के टाइम पे क्या हुआ, लगभग दिल्ली और आगरा वाला जो एरिया था ना वो जो है नेक्स्ट हो गया है। देन अब जो अकबर जो है वो थोड़ा और एम्पायर को फैला रहे हैं ना, तो ये वाला एरिया हो गया। इसके बाद में आते हैं कैंपेन वर लॉन्च्ड इन गुजरात। अभी किस तरफ गए हैं, गुजरात, और इसी के साथ में जाते हैं वो ईस्टर्न एरियाज़ जो आपके कौन से हैं, बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा। यस बच्चों, इन सब एरियाज़ को क्या करते हैं, ये अपने अंडर में ले लेते हैं। देन 1585 टू 1605 ये जो आपका पीरियड है 1585 टू 1605, इसमें अकबर के एम्पायर का बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन होता है ना। वो कैसे होता है, क्योंकि ये अपने कैंपेन जो है वो बहुत सारे एरियाज़ में चलाते हैं। कौन कौन से एरिया से, देखिए कैंपेन वर लॉन्च इन नॉर्थ वेस्ट। अब किस तरफ जा रहे हैं ये, पहले इससे पहले गए थे आपके ईस्टर्न एरियाज़ में है ना, अब जा रहे हैं आपके नॉर्थ और वेस्ट वाला जो एरिया है, देखिए कौन सा है, आपके कांधार। अभी हम देखो बाहर की बात कर रहे हैं, इंडिया से बाहर की बात कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ इन्होंने अपने कैंप चलाया ना, तो कांधार में, उसके बाद कश्मीर में, कश्मीर, फिर काबुल वॉज सीज। यस बच्चों, तो कश्मीर को वो सफावी शाह से छीनते हैं और काबुल को जो है उस वक्त इनके जो है स्टेप ब्रदर थे, हाफ ब्रदर है ना, मिर्ज़ा हाकिम की जो है वहाँ पे डेथ हो जाती है, मतलब मिर्ज़ा हाकिम वहाँ रूल कर रहे होते हैं, तो उनकी डेथ के बाद में काबुल को भी सीज कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद दक्कन वाला एरिया आ गया है बच्चों। अब देखो आपके जैसे ये आपके इंडिया था है ना, तो ये आपके दिल्ली और आगरा वाला एरिया हुमायूं के टाइम हो ही गया था है ना। अब आपके ये इधर वेस्ट वाला एरिया हो गया, अब ईस्ट वाला भी हो गया है आपके है ना। अब ये दक्कन वाला एरिया भी आपके आ गया है ना। दक्कन के कौन कौन से आ गए, आपके बेरार, खानदेश और ये अहमदनगर जो आपके महाराष्ट्र में है, ये भी जो है अकबर के टाइम पे क्या कर लिए जाते हैं, एनेक्स कर लिए जाते हैं ना। तो इस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से नॉर्थ वाला पार्ट हो गया, ईस्ट वाला पार्ट हो गया, वेस्ट वाला पार्ट हो गया, जो अकबर के टाइम पे क्या हो गया है, सीज्ड हो गया ना। मतलब मुगल डायनेस्टी जो है वहाँ सब जगह फैल गई है ना, लगभग नॉर्थ वाले एरिया में। ठीक है, तो ये तो थे अकबर है ना, द ग्रेट अकबर। अब ये द ग्रेट अकबर क्यों इनको बोला जाता है, ये सारी चीज़ें हमें ना आगे और लेसन जैसे बढ़ता जाएगा ना वैसे वैसे हम जानते जाएंगे ना। मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं कि अकबर मैंने पढ़ा दिया तो यहाँ ख़त्म हो गया, नहीं, अकबर के बारे में अभी बहुत सारी चीज़ें आपको जाननी है, तो वो आगे के पार्ट्स में आप देखेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गए इनके, इन्होंने कौन से कैंप चलाए, कहाँ कहाँ अपना जो है मुगल एम्पायर फैलाया। इसके बाद में अब देखो कि क्या होता है कि अकबर जो थे उनके कोई चाइल्ड नहीं था उस वक्त तक है ना, तो वो क्या करते हैं, जैसे आपके ये है ना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं अजमेर में जिनकी दरगाह है ना, तो वैसे ही उनके ग्रैंड जो फादर थे है ना, कौन थे, सलीम चिश्ती, जिनकी दरगाह कहाँ है, आपके आगरा में है ना। तो उनसे ये क्या करते हैं, प्रे करते हैं, तो उनकी ब्लेसिंग से फिर इनके क्या होता है, एक क्या होता है, बेटा होता है ना। तो उस बेटे का नाम जो है ये उन्हीं सूफी सेंट के नाम पर अपने बेटे का नाम रखते हैं, सलीम। ठीक है, तो वही सलीम आगे चलकर कहलाता है जहांगीर है ना। तो उनके बारे में हम जानेंगे कि उन्होंने किस तरीके से रूल किया। जहांगीर 1605 टू 1627 ये रूल करते हैं है ना। इनके बचपन का नाम मैंने आपको बताया क्या था, सलीम, जो कि इनके फादर ने रखा था। अब देखिए जहांगीर के टाइम पे मतलब अकबर ने जितना एम्पायर फैलाया ना बेटा, उतना जहांगीर के टाइम पे नहीं फैला है ना। क्यों नहीं फैला, अभी मैंने आपको बताया इनका नाम और क्या था, सलीम। सलीम के साथ आपको एक नाम याद आ रहा है, अनारकली। हाँ, ये वही सलीम है, सलीम अनारकली, जिनको जो है इनके फादर ने उसमें दीवार में जुड़वा दिया था, मूवी देखी होगी ना आपने। हाँ जी, तो ये उसी अनारकली के कारण क्या हो जाते हैं, थोड़े डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। दैट्स वाई इनके टाइम पे जो है मुग़ल एम्पायर उतना एक्सपेंशन उसका नहीं होता है ना। तो इनके टाइम पे मेन जो इनकी मुगल्स की जो सक्सेस थी वो क्या थी, देखिए आप। The Sisodia ruler of मेवाड़ अमर सिंह एक्सेप्टेड मुगल सर्विस। यस बच्चों, आप देख रहे हो कि जो अकबर जो है वो सपना ही देखते रह जाते हैं कि जो मेवाड़ वाला एरिया है वहाँ पे महाराणा प्रताप थे अकबर के टाइम पे, उनको हराने का और वहाँ पे मुगल एम्पायर जो है स्टेबलाइज करने का वो सपना ही देखते रह जाते हैं ना। तो लेकिन फिर चले बसते हैं। उसके बाद में इनके बेटे जो आते हैं, तो उनके टाइम पे जो है वहाँ पे कौन था, अमर सिंह थे, जो कि मुग़ल सर्विस, मतलब उस टाइम पे सिचुएशंस ऐसी कुछ हो जाती है कि उनको मुग़ल सर्विस एक्सेप्ट करनी पड़ती है। तो पूरे मुग़ल वंश की जो है जहांगीर के टाइम पे यही सक्सेस थी कि मेवाड़ वाला जो एरिया होता है वहाँ पर मुग़ल एम्पायर आ जाता है ना। और कौन है उस वक्त, अमर सिंह है ना, बिल्कुल ये अच्छे से याद रखना है आपको। अमर सिंह है,
जिन्होंने जहांगीर के टाइम पे मुग़ल सर्विस को एक्सेप्ट किया था, ठीक है। इसके अलावा देखिए जो द एफर्ट्स ऑफ नूरजहां, जहांगीर्स वाइफ, जो मार्जिनलाइज शाहजहां वॉज अनसक्सेसफुल। यस बच्चों, जहांगीर की जो वाइफ होती है नूरजहां, अब देखिए नूरजहां के बारे में भी हम डिटेल से और आगे पढ़ेंगे ना, तो उनका जो होता है वो बहुत ही इन्फ्लुएंस होता है इनके ना कोर्ट में, ठीक है। मतलब नूरजहां के हाथ में होती है काफ़ी चीज़ें, ठीक है, डिसीजंस लेना, आर्मी से रिलेटेड इस तरह की चीज़ें। तो वो क्या करती हैं, जहांगीर को जो है मतलब वो अपने बेटे को जो है किंग बनाना चाहती है जहांगीर के बाद, है ना। लेकिन जैसा कि मैंने बताया आपको कि इनकी बहुत सारी रानियां थी, तो किसी और रानी से एक बेटा था, क्या नाम था, शाहजहां, है ना, ठीक है। तो ये चाहते थे कि शाहजहां बने, है ना, लेकिन नूरजहां क्या करती थी, शाहजहां को कॉर्नर करने का मतलब एफर्ट डालती थी, लेकिन वो इसमें अनसक्सेसफुल रहती है, ठीक है। तो आगे चल के जो है यही शाहजहां, जिनके बचपन का नाम था शहज़ादा खुर्रम, वही आगे चल के क्या बनते हैं, एम्परर बनते हैं, ठीक है। तो जहांगीर के बाद में आते हैं शाहजहां, जो कि मुग़ल एम्पायर के नेक्स्ट रूलर होते हैं। उन्होंने कब से कब तक रूल किया, 1627 टू 1658। अब देखो ये शाहजहां नाम याद आ रहा है क्या आपको, आगरा फोर्ट, ताजमहल, है ना, यस। तो जिन्होंने अपनी बेगम की याद में बनवाया था ताजमहल, हाँ ये वही शाहजहां हैं। तो देखिए शाहजहां ने जो है वो कौन से कैंप लॉन्च किए, है ना, और इनकी जो है मेन जो इनकी जो थी सक्सेस थी वो क्या थी, देखिए कैंपेन वन लॉन्च अगेंस्ट अहमदनगर। अब देखिए अहमदनगर, ये मुगल्स क्या करते थे, मतलब जो जिसको ये डिफीट नहीं कर पा रहे वहाँ पे बार बार क्या चला रहे हैं, ये आर्मी कैंपेन चला रहे हैं। अहमदनगर जो महाराष्ट्र वाला एरिया है आपके, ये दोबारा वहाँ पे कैंप लॉन्च कर रहे हैं ना, लेकिन अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुए हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो है जो आपके ये महाराष्ट्र वाला एरिया है, वहाँ पे कौन थे, मराठास थे ना, और मराठास को जो है चैलेंज करना बहुत ही क्या था, डिफ़िकल्ट था ना। तो ये तो हो गई इनकी बात, है ना, कि इन्होंने कहाँ पे कैंप लॉन्च किया। इसके अलावा बेटा जो इन्होंने रूल किया है वो 1627 टू 1658 किया है ना। तो इनके जो पूरा रूल पीरियड है उसका जो लास्ट जो टाइम रहा ना, वो इनके लिए बहुत ही स्ट्रगलफुल रहा। क्यों रहा, सी in 1657 to 1658 conflict between his sons, yes, इनका जो लास्ट पीरियड रहा है उसमें इनके बेटों के बीच में क्या होता है, एम्पायर को लेकर, है ना, वहाँ पे रूल करने को लेकर क्या होते हैं, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं ना। तो इनके बहुत सारे बेटे होते हैं, उन्हीं में से एक होता है औरंगजेब। अब वो क्या करता है कि एम्पायर हथियाने के चक्कर में बाकी जो बेटे होता है ना, इंक्लूडेड दारा शिकोह, एक बेटा और होता है, उसको भी क्या कर देता है, मार देता है ना। औरंगजेब वॉज विक्ट्रियस, यस, Then his 3 brothers were killed। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि वो सारे अपने भाइयों को क्या कर देता है, मार देता है ना। इसके साथ ही वो शाहजहां को क्या करता है बेटा, कि जो वो ताजमहल जो बनवाया था ना शाहजहां ने, उसी के सामने शाहजहां को कैद कर देता है और बोलता है क्या करो, यहीं से ताजमहल को देखते रहो, है ना। तो मतलब आपको मुग़ल एम्पायर में यही देखने को मिलेगा कि जो बेटा है वो अपने फादर के अगेंस्ट जा रहा है ना। मतलब अब जो है शाहजहां ने, मतलब औरंगजेब, शाहजहां ने भी क्या किया था, अपने फादर के अगेंस्ट गए थे ये, है ना। तो अब इनका बेटा भी इनके अगेंस्ट जा रहा है, ठीक है। तो ये एक तरीके से मतलब कर्मा है ना ये इनको, ये आपको देखने को मिलेगा इसमें मेनली, ठीक है। अब कौन आ गए हैं आपके, औरंगजेब आ गए हैं ना। अब औरंगजेब जो था ना, वो मतलब अब तक के जो, तो फिर भी आपके ये था कि एम्पायर जो है वो फैल रहा है। हालांकि औरंगजेब के टाइम पे भी एम्पायर का एक्सपेंशन होता है, लेकिन ये अब तक के रूलर्स इतने ज़्यादा आपके रूथलेस नहीं कह सकते आप, लेकिन औरंगजेब जो था वो एक तरीके से ह्यूमिलेट करता था लोगों को। अब तक के जो रूलर हुए उन्होंने इस तरीका कोई काम नहीं किया ना, क्योंकि ये क्या था, एक तरीके का आप कह सकते हो कि इस्लामिक कट्टर था ना। जो नॉन इस्लामिक होते थे उनके साथ में ये बहुत ज़्यादा उनको ह्यूमिलेट करता था ना। तो औरंगजेब के टाइम क्या हुआ, देखिए आप, औरंगजेब ने रूल किया है 1658 टू 1707। इसी के साथ एक चीज़ और मैं आपको पहले बताना भूल गई थी कि जहांगीर के, देखो अकबर के टाइम पे क्या हो रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन का जो है एक्सपेंशन हो रहा है, मतलब उसने सबसे ज़्यादा किस पे ध्यान दिया है, एडमिनिस्ट्रेशन पे दिया है ना। अब जहांगीर उसके बाद आए तो उन्होंने किस पे ध्यान दिया, उनके टाइम पे जो आपकी ये आर्ट होती है ना बच्चों, तो पेंटिंग वगैरह ये सब, ये जो है उनके टाइम पे बहुत अच्छे से डेवलप हुई है ना। इसके बाद में आपके शाहजहां, उनके टाइम पे क्या हुआ, आर्किटेक्चरी, जैसे कि आप ताजमहल को देख ही सकते हो, तो इनका डेवलपमेंट हुआ। अब औरंगजेब क्या कर रहे हैं, इसके बाद में जो भी इनके एंसेस्टर्स ने डेवलप किया ना, उन सब को क्या कर दिया इसने, डिस्ट्रॉय कर दिया,
डिस्ट्रॉय कर दिया। इट मीन्स ये क्या था, इस्लामिक कट्टर था, मैंने आपको बताया। तो इसने जितने भी मंदिर वगैरह थे वो सब एकदम तोड़ फोड़ दिए ना। अब इनके जो जैसे कि अकबर जो थे वो तो मतलब सभी जो रिलीजियस थे उनको इक्वल मानते थे, है ना। तो मतलब ऐसा नहीं था कि जो अदर रिलीजियस है, हिंदूज़ है, राजपूत है, इनके साथ में कुछ गलत बिहेव कर रहे हैं, नहीं। लेकिन औरंगजेब जो था वो क्या करता था, इसने क्या किया, जो नॉन इस्लामिक थे उनके ऊपर बहुत सारे टैक्सेस लगाए। तो इसीलिए ये थोड़े आप रूथलेस कह सकते हो ना। इसी के साथ में इनके जो कैंप थे मेन, वो देखिए, कैंपेन इन नॉर्थ वेस्ट अगेंस्ट द यूसुफजाई एंड द सिख्स। यस, इन्होंने नॉर्थ वेस्ट एरिया में ये किसके खिलाफ कैंपेन चला रहे हैं, यूसुफजाई और सिख्स के खिलाफ। सिख आपके जो पंजाब वाला एरिया है तो उसके खिलाफ ये अपने कैंप चलाते हैं, है ना। इसके बाद में कैंपेन अगेंस्ट द मराठाज। यस बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका जो मेन जो पंगा रहा ना, वो मराठों ने इनको मतलब तरीके से धूल चटा दी थी, है ना। तो मराठों में भी कौन थे, देखिए, कैंपेन अगेंस्ट द मराठा चिफ्टन शिवाजी। यस, शिवाजी व इनिशियली सक्सेसफुल कैसे रह गए भाई। देखिए, शिवाजी ने मतलब एक बार सोचा था कि ठीक है, इनकी पॉलिसीज़ को देखते हैं, इनके साथ में एक तरीके से अपन टाइप का कर लेते हैं ना। तो शिवाजी जो है इनके पास में जाते हैं, लेकिन औरंगजेब था क्या, प्राउडी। तो इसने सोचा कि मैंने शिवाजी जैसे को झुका दिया, तो क्या करता है, शिवाजी की इंसल्ट करता है ना। अब शिवाजी को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है, तो वहाँ से वो निकल लेते हैं अब, है ना। उनके जो पैलेस से वो निकल जाते हैं और ख़ुद को एक इंडिपेंडेंट किंग अनाउंस करते हैं। और जो मुगलों के अगेंस्ट उनके जो कैंप चल रहे थे उनको वो रिज्यूम करते हैं, कंटिन्यू करते हैं ना। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि जो मराठास थे वो इन्होंने मतलब पूरी अच्छे से इनको टक्कर दी थी, है ना। शिवाजी मतलब इनके महल तक अंदर तक आके और वापस भी चले जाते हैं ना। इतना बड़ा एम्पायर, इतनी बड़ी आर्मी, मतलब सबको ये धूल चटा के चले जाते हैं ना। सो देन इसके बाद में अब जो है मैंने आपको बताया क्या चल रहा है, कर्मा चल रहा है ना। अब कर्मा में क्या हो रहा है कि औरंगजेब ने अपने फादर को क्या किया था, सीज कर दिया था, मैंने बताया आपको, ताजमहल के सामने, है ना। तो अब इनके जो बेटे हुए प्रिंस अकबर, वो भी क्या करते हैं, इनके अगेंस्ट जाते हैं। क्यों, क्योंकि वो थोड़े से अपने ग्रैंडफादर वगैरह जो है ना, इनकी पॉलिसीज़ को वो पसंद करते थे, अपने फादर की पॉलिसीज़ उनको पसंद नहीं थी। क्यों, क्योंकि उनके फादर क्या थे, वो जो है सभी रिलीजन्स को इक्वल नहीं मानते थे, है ना। तो अकबर इनके अगेंस्ट जाते हैं, देन वो क्या कर देते हैं, रिबेल। देन प्रिंस अकबर रिबेल्ड अगेंस्ट औरंगजेब। यस, औरंगजेब के खिलाफ वो रिबेल कर देते हैं। और इसमें इनका साथ दे रहे हैं कौन, जो मराठाज है वो इनका साथ देते हैं, है ना। जो दक्कन वाले एरिया है उनके रूलर्स है वो भी इनका साथ देते हैं। लेकिन अब औरंगजेब कहाँ रुकने वाला था, वो छोड़ने वाला था क्या। तो वो क्या करता है, जो दक्कन वाले एरिया थे उनके खिलाफ फिर से कैंप चलाता है ना। और इसी दौरान क्या होता है, अकबर जो बेचारा होता है वो वहाँ से भाग जाता है। जो प्रिंस अकबर इनका बेटा है वो वहाँ से भाग जाता है। देन उसके बाद में अकबर और जो है और अपने कैंप चलाते हैं। बीजापुर वॉज एनेक्स्ड इन 1685 एंड गोलकुंडा इन 1687 बाय औरंगजेब्स आर्मी। यस, औरंगजेब की आर्मी जो है इन्हें भी एनेक्स कर मतलब यहाँ पे भी कैंप चलाती है अपने बीजापुर में 1685 में और गोलकुंडा में 1687 में। मैंने अभी आपको बताया ये दक्कन वाले एरिया में आ रहे हैं आपके, है ना। तो औरंगजेब की आर्मी इन्हें भी एनेक्स कर लेती है। तो बेटा ये तो बात हो गई कि इनकी जो मेन जो मुग़ल एम्परर्स हुए, है ना, उनके टाइम पे मुग़ल एम्पायर जो है वो किस तरीके से एक्सपेंशन उसका हुआ, है ना। तो ये बात कब से कब तक हो रही है आपके 1526 टू 1707। लेकिन कहाँ तक चल रहा है मुग़ल एम्पायर, आपके 1857 तक चल रहा है। अब आप देख रहे हो कि इस पीरियड में जो रूलर्स हुए उन्होंने मुग़ल एम्पायर को फैलाया है, लेकिन मैं कह रही हूँ आपको कि उसके आगे के जो हुए वो इतने ज़्यादा उनका इन्फ्लुएंस नहीं रहा, इतने ज़्यादा इफेक्टिव वो नहीं रहे। फिर भी 1857 तक कैसे चल गया भाई एम्पायर। तो मतलब हुआ क्या कि इस पीरियड में जो आपके 6 हुए ना, उन्होंने इतना पावरफुली जो है, इतना इफेक्टिवली अपना जो है एम्पायर फैला दिया है कि अभी क्या होता है कि जैसे आप मान लीजिए कि कोई कंपनी है, कोई बड़ी कंपनी है ना, उसमें जो स्टार्टिंग के जो कंपनी को हैंडल करने वाले हैं वो इतना उसके अंदर मेहनत अपनी झोंक देते हैं, इतना मतलब इस तरीके से कंपनी को जो है खड़ी कर देते हैं, इतनी ऊंचाई पर ले आते हैं कि वो कुछ सालों के बाद भी अगर जो है उनकी आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं वो बैठे बैठे खा सकती है ना। तो ये इनके आप ऐसे रिलेट कर सकते हो कि इन जो 6-7 जो स्टार्टिंग के एम्परर है उन्होंने इतना ज़्यादा इसको एक्सपेंशन कर दिया था कि आने वाली जो इनकी रूलर्स है ना उनके लिए बहुत ही ईजी टू गोइंग हो गया ना एम्पायर को चलाना। लेकिन वो तो होता है ना कि अब कब तक आप खाओगे बैठे बैठे, है ना। तो उसके बाद के रूलर्स जो हुए उन्होंने खुद ने इतना ध्यान नहीं दिया और उसके बाद में किसकी एंट्री होती है,
ब्रिटिश आ जाते हैं आपके, है ना। तो 1857 तक इस तरीके से ये चल जाता है। तो ये तो बात हो गई किनकी, रूलर्स की। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, है ना। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में जब मैं आऊँगी तो इसके बारे में अपन बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, बहुत सारी स्टोरीज अपन सुनने वाले हैं ना। तो मुगल एम्पायर्स आपको समझ में आ गया कि मुगल एम्पायर जो है वो एस्टेब्लाइज कौन कर रहा है, बाबर कर रहा है। फिर आपके दिल्ली और आगरा वाला जो एरिया है वहाँ पे कौन एम्पायर फैला रहा है, हुमायूं फैला रहे हैं, है ना। फिर आपके लगभग नॉर्थ एरियाज़ में अकबर फैला चुके होते हैं ना। उसके बाद में आते हैं जहांगीर, ठीक है। फिर शाहजहाँ के टाइम में थोड़ा सा आप साउथ में देखोगे कि साउथ में मुगल एम्पायर जाता है ना। इसी के साथ में हुमायूं जो आपके अकबर है उसके टाइम पे आप मेन क्या चीज़ देखोगे कि एडमिनिस्ट्रेशन पे वो ध्यान दे रहा है सबसे ज़्यादा। जहांगीर किस पे दे रहा है, आर्ट पे दे रहा है ना, ठीक है। तो ये चीज़ें मेन जो है वो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो अच्छे से आप रिवाइज़ कीजिएगा, अच्छे से पढ़ के आइएगा। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं आपको और मुगल एम्पायर के बारे में और चीज़ें हम पढ़ेंगे। थैंक यू।